हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा। ठीक है, सबसे पहले हम अक्षांश की बात करें तो जो अक्षांश होता है, ठीक है, जैसे ये रहा ग्लोब, तो ग्लोब पर जो ये लाइन होती है, ठीक है, जो ये लाइन होती है इसी को अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश को इंग्लिश में इसी लाइन को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड कहा जाता है। और अक्षांश का जो अर्थ होता है, ठीक है, अक्षांश का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। और अक्षांश को, ठीक है, अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। अंश को क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, जो डिग्री होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो जो अक्षांश होते हैं इन रेखाओं को कहा जाता है। अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड कहा जाता है। जैसे लैटिट्यूड शब्द से ये पता चलता है, लेटिव, ठीक है, लेटिव जो रेखा होती है उसी को अक्षांश कहा जाता है। इसका जो अर्थ है वो है ब्रह्मांड। और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षांश। आगे हम बात करेंगे, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है? ग्लोब है। तो ग्लोब पर जो 2 सुई होती है, ठीक है, एक सुई यहाँ से होती है और एक सुई इस प्रकार की होती है। तो जो ये सुई होती है, ठीक है, अपने आप में क्या है? तिरछी हुई अवस्था में है, अपने आप में झुकी हुई अवस्था में, ठीक है, क्या है? झुकी हुई अवस्था है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसी को अक्ष कहा जाता है। तो जो ये सुई है, ठीक है, जो आपस में झुकी हुई है, तो इसी को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और जो ये अक्ष होते हैं, ठीक है, इसी को अक्ष कहा जाता है। और जहां से ये सुई गुजरती है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये सुई गुजरती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों लाइनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव। जो ये लाइन होती है, जो ये सुई होती है, वास्तव में ये सुई होती नहीं है पृथ्वी पर, क्योंकि केवल समझाने के लिए होती है। और ये एक काल्पनिक रेखा होती है। यही काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ग्लोब है, ठीक है, और ये है काल्पनिक रेखा। इसी रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। जो ये विषुवत रेखा होती है ये हमेशा 0 डिग्री पर स्थित होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है? 0 डिग्री पर स्थित है। और इसी को विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। यदि हम विषुवत रेखा की बात करें, ठीक है, तो जो ये क्या है? ये जो ये ग्लोब है, जो हमारा ग्लोब है, इसका विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है। एक हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। और ये है हमारा क्या? उत्तरी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो जो ये ग्लोब होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी जैसा आप सभी को पता होगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो जो पृथ्वी का वृत्त है वो विषुवत रेखा के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का 1/4 है। ठीक है, कितना है? जो हमारा क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, जो उसका वृत्त है वो कितना है? 360 है। तो विषुवत रेखा से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का जो बीच का पोर्शन है उसका 1/4 है। ठीक है, तो 360 का 1/4 क्या हो जाएगा? 360 का 1/4 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो ये वाली लाइन होती है इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मकर रेखा, ठीक है। ये क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। और ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव है ये 90 डिग्री पर स्थित है और 90 डिग्री पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है। 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ठीक है। 9 दूनी 18, 180 तो ये हो गया हमारा, 180 हो गया। फिर इसमें देखेंगे जो मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर स्थित है। और वही हमारी कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री, ठीक है। 23 दूनी 46, 47, कितना हो जाएगा, 47। फिर हम देखेंगे ये रहा हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त, क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त। और ये रहा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, ये ओनली उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे गोला है, यहाँ पे भी क्या है, गोल। वृत्त को क्या कहते हैं, गोल, जो मतलब वृत्त मतलब गोला, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जैसे ये गोल गोल है तो इसी को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और यहाँ पर भी क्या है, एक गोला है तो इसी को भी उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा इसे दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव और ये वृत्त, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव। तो इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये 66.5 डिग्री पर स्थित है, कितना है, 66.5 डिग्री पर स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितना है, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 133, कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 4 12, 13 14 15 16 का 6, हासिल लगा 1 3, ठीक है। टोटल कितना हो गया, पृथ्वी के वृत्त के समान हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो जैसा आपको पता है, जैसा आपको पता चला कि जो ये मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित है और कितनी डिग्री पर स्थित है, 66.5 डिग्री पर स्थित है। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मकर रेखा, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। तो जो ये मकर रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा तथा कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और उष्ण का अर्थ क्या होता है, उष्मा, उष्ण का अर्थ होता है उष्मा और उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है क्योंकि जो सूर्य की किरण होती है वो वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होती है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के ये हमने यहाँ पे गलती कर दी, ये है कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा। और ये रही मकर रेखा, ठीक है। तो जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा है तो इनके जो बीच का क्षेत्र है इसमें वर्ष में एक बार जो सूर्य की किरण होती है वो सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ क्या होता है, उष्मा ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। और भारत में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वो एक तो असम और दूसरा केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। ये हो गई हमारी कर्क तथा मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है। आगे हम इसमें देखेंगे जो उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, जो बीच का क्षेत्र है इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्षेत्र को जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है क्योंकि जैसा आपको पता होगा शीत क्या है, इसमें शीतोष्ण, ठीक है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शीत का अर्थ क्या हो गया, ठंडा, शीत का अर्थ है ठंडा। और उष्ण का अर्थ क्या हो गया, उष्ण का अर्थ हो गया गर्म, ठीक है। तो जो यहाँ का तापमान रहता है वो ना तो ठंडा रहता है ना तो गर्म रहता है, तो इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ का जो तापमान रहता है वो मध्यम रहता है। और शीतोष्ण कटिबंध भारत के मेघालय, असम,
मेघालय हो गया, असम हो गया, वहाँ पे हम देखेंगे तो मेघालय, असम, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, राजस्थान, राजस्थान, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध का जो वन है, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो इन राज्यों में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तो जो आता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के जो बीच का उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो बीच का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध से पता चलता है शीत मतलब ठंडा, यहाँ का क्षेत्र क्या है, ठंडा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरण होती है वो क्षितिज से आगे नहीं जा पाती है, तो इस कारण यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षांश। आगे हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा था जो कर्क रेखा थी, कर्क तथा मकर रेखा विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री पर स्थित है, और जो विषुवत रेखा है उसे 0 डिग्री, वो हमेशा 0 डिग्री पर स्थित होता है, और विषुवत को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। फिर आगे हम देखते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री पर स्थित है, और 66.5 डिग्री पर स्थित है, और पृथ्वी जो ग्लोब, हमारा ग्लोब है उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है जो कि 90 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम करेंगे देशांतर की बात। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे देशांतर। देशांतर, ठीक है, देशांतर, तो देशांतर होता है जैसे ये क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब है तो दक्षिणी उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसी को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, और इसके बीच एक लाइन होती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है, प्रधान भी इसी को कहा जाता है। और जो ये देशांतर होता है, ठीक है, जो ये देशांतर होते हैं दक्षिण तथा उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिलने पर जो इनकी बीच की दूरी होती है, ठीक है, जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा घटती जाती है। ठीक है, ये हमेशा घटती जाती है, और जो ये रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती। ठीक है, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा कभी भी समांतर नहीं होती है, समांतर नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। और दूसरा हमने जो अक्षांश देखा था, ठीक है, जो हमने अक्षांश देखा था, जो लाइन इस प्रकार की होती है वो हमेशा समांतर होती है। ठीक है, ये समांतर नहीं होती, समांतर मतलब एक समान, तो ये एक समान नहीं होती है। और अक्षांश, अक्षांश हमेशा क्या होते हैं, समांतर होते हैं, अक्षांश हमेशा समांतर होते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं, समांतर होते हैं, लेकिन जो देशांतर है वो समांतर नहीं होते हैं। ध्रुवों पर मिलने पर जो इनके बीच की दूरी होती है ये क्या होती है, घटती जाती है, और इसके बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर स्थित है, इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है, वो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। ठीक है, 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देशांतर की बात करेंगे तो जो 0 डिग्री है ये क्या है, इसी को ग्रीनिच भी कहा जाता है, इसी को ग्रीनिच भी कहा जाता है। और 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर समय का निर्धारण करता है। क्या करता है, समय का निर्धारण करता है, समय का निर्धारण करता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर क्या करता है, समय का निर्धारण करता है। और 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर, देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर कहा जाता है। ठीक है, 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय देशांतर कहा जाता है।
देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय देशांतर कहा जाता है। आगे हम इसमें बात करेंगे तो जो ग्रीनिच है, ठीक है, जो ग्रीनिच है, जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच के पूरब, ठीक है, ग्रीनिच के पूरब तथा पश्चिम, ग्रीनिच के पूरब तथा पश्चिम, ग्रीनिच के पूरब तथा पश्चिम में यदि जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच के पूर्व में जो समय होगा, जो समय होगा वो हमेशा आगे होगा, ठीक है। समय क्या होगा? हमेशा ग्रीनिच से आगे होगा तथा पश्चिम में, ठीक है, पूर्व में आगे होगा और पश्चिम में क्या होगा? पश्चिम में हमेशा पीछे होगा। समय क्या होगा? समय पीछे होगा। इसमें समय पीछे होगा और पूर्व में क्या होगा? आगे होगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो एक 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री जब घूम जाती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 15 चक्कू 60, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो इस प्रकार यदि यदि ग्रीनिच पर, ठीक है, यदि ग्रीनिच पर 12 दिन के 12 बजे हैं, तो पूर्व में क्या होगा? पूर्व में जो समय होगा, क्योंकि ग्रीनिच से आगे होगा, तो 15 डिग्री क्या होगा? आगे होगा। 15 चौको 60, ठीक है। 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो 12 बजे हैं तो पूर्व में क्या होगा? पूर्व में दिन का 1 बजा होगा, ठीक है। 1 बजे होंगे। और वही हम पश्चिम की बात करें, ठीक है, वही हम पश्चिम की बात करें, तो जो ये 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट को कम करें तो 12 में से 1 गया, ठीक है, 12 में से 1 घंटा गया, तो यहाँ कितना होगा टाइम? यहाँ होगा 11, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीनिच समय। आगे हम देखेंगे तो भारत पर, ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व में मानक यामोत्तर माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? मानक यामोत्तर माना गया है। और जो ये मानक यामोत्तर है, ठीक है, जो ये मानक यामोत्तर है, जो ये भारत में मानक यामोत्तर है, इसी को स्थानीय देशों का, इसी को स्थानीय देशों का समय निर्धारित करता है। यही स्थानीय देशों का समय निर्धारित करता है। और इसी समय को, ठीक है, इसी यामोत्तर को भारत का मानक कहा गया है। इसी समय को या मानक यामोत्तर को भारत का मानक समय कहा गया है। मानक समय कहा गया है। मानक समय कहा गया है। यदि हम बात करेंगे, यदि आप 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 330, और 330 को हम 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5, ठीक है, 5.5 आ जाएगा। यदि ग्रीनिच में, ठीक है, यदि ग्रीनिच में 2 बजे हैं, ठीक है, ग्रीनिच में दिन के 2 बजे हैं, तो भारत में, ठीक है, भारत में टाइम कितना होगा? वो होगा हमारा 2 में कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7.30, ठीक है, 7:30 भारत में टाइम होगा। जो मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी, ठीक है, जो मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी, तो जो कर्क रेखा है ये जिन देशों से होकर गुजरती है उन देशों का नाम है, जैसे हो गया मैक्सिको, कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, चीन, म्यांमार, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो मैक्सिको, भारत, चीन तथा म्यांमार से होकर गुजरती है तथा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे ये हो गया भारत का मानचित्र, ठीक है, ये क्या है? भारत का मानचित्र। तो यहाँ पर आता है गुजरात, ठीक है, ये हो गया गुजरात। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। फिर ये आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया। फिर मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, ठीक है, ये हो गया झारखंड के बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है यहाँ पे छोटा सा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है हमारे यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो गए हमारे 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।